Hello बच्चों, let's read this question. The question says proton and alpha particles are accelerated through the same potential. The ratio of wavelength is, first option is 2, second option is √2, third option is 4 and the fourth option is 1 divided by 2 √2. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ की कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। की कंसेप्ट तो की कंसेप्ट में सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली ने ये एज्यूम किया अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो वेव की तरह बिहेव करेगा और उस पार्टिकल की वेवलेंथ का जो फॉर्मूला डी ब्रॉगली ने दिया वो है h/p। क्या दिया? h/p। अब हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है पार्टिकल के लिए p² / 2m। तो यहाँ से हम अगर p की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो कितना हो जाएगा 2mk। तो हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो हो जाएगा लैम्डा = h/2m k। तो हमने यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे हमारा जो सेकंड की कंसेप्ट हो जाएगा जो काइनेटिक एनर्जी होता है, यानी एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है V = होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी पोटेंशियल V = यहाँ से होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ से वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा Q × V। तो वर्क डन यहाँ पे किसके इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी Q × V। तो यानी काइनेटिक एनर्जी = हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल। यानी अब हमारे पास जो वेवलेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सलेट कर रहा है पोटेंशियल की वजह से, तब उसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा h/2m। तो यहाँ पे जो k है इस k की जहाँ हम यहाँ पे पुट कर देंगे Q × V। तो यहाँ से आ जाएगा Q × V, यानी ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हो गया किसी भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सलेट कर रहा है ड्यू टू पोटेंशियल। तो यानी लैम्डा = हो जाएगा h/2m Q × V। तो ये आ गया हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का अब सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल हैं तो एक्सलेट करें थ्रू द सेम पोटेंशियल, यानी दोनों का पोटेंशियल यहाँ पे क्या है सेम है। तब द रेशियो ऑफ वेवलेंथ इज, तो सबसे पहले यहाँ पे किसके लिए कैलकुलेट करेंगे प्रोटॉन के लिए। तो फॉर प्रोटॉन तो यानी 1h1। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहाँ पे किसके लिए कैलकुलेट करेंगे प्रोटॉन के लिए। तो ये हो जाएगा प्रोटॉन के यहाँ से p से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा h/2 मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू v। तो पोटेंशियल यहाँ पे दोनों के लिए क्या है सेम है। तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमने किसके लिए कैलकुलेट कर दिया प्रोटॉन के लिए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके लिए कैलकुलेट करेंगे फॉर अल्फा पार्टिकल। तो ये अल्फा पार्टिकल हो जाएगा 2He4। तो अगर इसके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे हो जाएगा h/2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू कैपिटल V यहाँ पे क्या होता है पोटेंशियल। अब अगर यहाँ पे हमें रेशियो कैलकुलेट, क्वेश्चन में क्या करा प्रोटॉन और एक्सेलरेशन का यहाँ पे हमें रेशियो कैलकुलेट करना है। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस द रेशियो ऑफ वेवलेंथ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसकी प्रोटॉन को किससे डिवाइड कर देंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो प्रोटॉन का यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना है h/2 मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू v h/2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू कैपिटल V।
अब यहाँ से H और H कैंसिल हो जाए, सॉरी H और H कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, V से V, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे सेम है। तो यहाँ से लैम्डा P डिवाइड बाई लैम्डा अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा मास ऑफ अल्फ़ा चार्ज ऑफ अल्फ़ा डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये अंडर रूट में आ गया। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, तो जो मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल होता है वो प्रोटॉन का कितना टाइम्स होता है, 4 टाइम्स, ये हो गया 4 टाइम्स। और जो चार्ज होता है अल्फ़ा पार्टिकल का वो कितना टाइम्स होता है, 2 टाइम्स, डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे 1 हो जाएगा और प्रोटॉन का चार्ज यहाँ पे कितना हो गया, 1। तो ये आ गया हमारा 2√2 डिवाइड बाई कितना हो गया, 1, ये आ गया प्रोटॉन डिवाइड बाई अल्फ़ा। तो अब यहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल डिवाइड बाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2√2। सो फाइनल आंसर इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2√2 and fourth option is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck.